नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल अभिषेक टॉक्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड पुलिस ऑनलाइन किस प्रकार से करेंगे, झारखंड कांस्टेबल पुलिस किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, फुल डिटेल करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, जा करके जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेनी है, ठीक है। ब्राउज़र को ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना है फास्ट जॉब, ठीक है। फास्ट जॉब कोई भी वेबसाइट आप खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहले वाले आपको वेबसाइट यहाँ पे शो होगा, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे आ जानी है। नीचे आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है झारखंड जेएसएससी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023। आपको इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद अब आपको क्या करनी है, आपको नीचे आ जानी है, ठीक है। नीचे आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन जो है 22 जनवरी 2024 से ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है 21 फरवरी 2024 तक है, ठीक है। और जो SC/ST कैंडिडेट ऑफ झारखंड का जो भी SC/ST कैंडिडेट है उनका 50 रुपीज़ लगेंगे, अर्थात 50 रुपये लगेंगे। बहुत ही कम पैसे लगते हैं झारखंड का, ठीक है। और कोई भी कैटेगरी है, कोई भी और अदर कोई भी कैंडिडेट है तो उनका 100 रुपया लगेंगे। अगर जैसे झारखंड का भी है तो 100 रुपये लगेंगे SC/ST का छोड़ के, और कोई भी स्टेट का भी हो तो उनका भी है जो 100 रुपया लगने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि फी पेमेंट लास्ट डेट। फी पेमेंट लास्ट डेट पेमेंट का क्या है, 23 फरवरी 2024 है, ठीक है। और उसके बाद देखिए लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटो एंड साइन। फोटो और साइन का जो लास्ट डेट है अपलोड करने का 25 फरवरी 2024 तक है। अगर आपका फॉर्म में कोई भी प्रकार की गलतियां होती है तो करेक्शन विंडो आपको खुलेंगे 26 से 28 फरवरी 2024 तक, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो एज होना चाहिए 1/8/2023 तक आपका 18 साल हो जानी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। आपको टोटल पोस्ट कितना दिया गया है, 4919, अर्थात 4919 पोस्ट आपका दिया हुआ है झारखंड पुलिस में। अब बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो देख सकते हैं झारखंड कांस्टेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका 10वीं पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड से, ठीक है। अब बात आती है कि इसके वैकेंसी के बारे में, तो आप अपना वैकेंसी यहाँ से खुद देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये हम आपको नहीं बता सकते। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जाके वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको ऑनलाइन करने की बात करते हैं। देख सबसे पहले अगर हम हाइट और चेस्ट की बात कर लेते हैं, तो अगर UR अर्बन है, EWS है और EBC है और BC है तो उनका जो है हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट जो है मिनिमम जो होना चाहिए 21 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर SC/ST का है तो 155 सेंटीमीटर है और चेस्ट 79 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अगर कोई भी फीमेल है तो 148 सेंटीमीटर हाइट है। कोई भी कैटेगरी का अगर फीमेल है तो उनका जो है हाइट 148 सेंटीमीटर और फीमेल का जो है चेस्ट नपाई नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग की। रनिंग की अगर हम बात करते हैं तो मेल आपका 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है 60 मिनट में, ठीक है। 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। अगर फीमेल की बात करें तो 30 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़नी है, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। अब आपको देखिए क्या करनी है कि अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, जैसे अगर आपका फर्स्ट नेम कोई भी आ जाता है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका कोई भी फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे अपना फिलअप करनी है। फर्स्ट नेम जैसे अगर किसी का नाम राम है तो सपोज डेट हम यहाँ पे फिलअप करके हम आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपका नाम राम है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम आपका राम कुमार। अगर आपका नाम राम कुमार है तो आपका फर्स्ट नेम आपका राम होगा, यहाँ पे आप अपना राम लिखेगा, और लास्ट नेम कुमार है। अगर जो भी नाम होगा फर्स्ट में
तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखिएगा। अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है, जैसे किसी का नाम इशिका है, ठीक है, तो सिर्फ इशिका का ही फर्स्ट नेम लिखिएगा, लास्ट नेम आपको छोड़ देनी है, ठीक है, अगर सिर्फ सिंगल नाम हो तो। और यहाँ पे एप्लीकेंट फुल नेम मांग रहा है, तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों को यहाँ पे फिलअप करनी है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देनी है, ठीक है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए उसको चूज करनी है। चूज करने के बाद जैसे अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है, सपोज डेट यहाँ पे 2002 हमने कर ली, ठीक है। अब उसके बाद जो भी मंथ है आपको उसको सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद जो भी डेट है आपको उसको फिलअप कर देनी है। और यहाँ पे पिताजी का नाम यहाँ पे फिलअप कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे माता जी का नाम आपने अच्छे से फिलअप करनी है, सिर्फ कैपिटल लेटर में, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे जेंडर कौन सा है उसको फिलअप कर देनी है, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप कर देनी है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखे हैं वो कन्फर्म मोबाइल नंबर पे लिख देनी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर को अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर देनी है। उसके बाद ईमेल आईडी को अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर देनी है। उसके बाद कंफर्म जो यहाँ पे ईमेल आईडी जो लिखे हैं वही वाला ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद जो भी नेशनैलिटी है आपका इंडियन है तो इंडियन को सिलेक्ट करिएगा। और यहाँ पे आपका जो भी मोल मार्क है, ठीक है, अब जैसे अगर हमारा यहाँ पे देखिए मोल मार्क अगर आपका तिल है तो जहाँ भी तिल है आपका लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर जो यहाँ लिखे हैं और यहाँ पे देखिए विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, और दूसरा अगर मोल मार्क है या फिर कट मार्क है, जैसे हमारा कट मार्क है तो कट मार्क कटा हुआ है तो कट मार्क ऑन चेस्ट, ठीक है, तो चेस्ट लिख दिया, ठीक है। जहाँ भी होगा आपका 2 आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लिखनी होती है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2, आपका जो भी पेपर 2 में आप लेना चाहते हैं, आपको जो भी ज़्यादातर बच्चे आपका हिंदी लेंगे तो हिंदी को चूज कर लीजिएगा। आपका शादी हुआ या नहीं हुआ तो अनमैरिड के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। अब आपको नीचे आ जानी है अदर इन्फॉर्मेशन में। वैकेंसी टाइप आपका कौन सा वैकेंसी टाइप है, रेगुलर को ही चूज करिएगा क्योंकि रेगुलर में ही आपका वैकेंसी ज़्यादा आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, अगर है तो यस करेंगे, अगर यस है, अगर झारखंड का रेसिडेंशियल है तो यहाँ पे लोकल रेसिडेंस यहाँ पे आपको कौन सा जिला का है तो यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी के बारे में आती है तो कौन सा कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है। एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। हैव यू सर्व इन द होम गार्ड ऑफ 3 इयर्स या फिर 6 महीने आपने होम गार्ड की सर्विस प्रोवाइड की है, यस करेंगे चाहे नो करेंगे। अगर करते हैं तो यहाँ पे देना होगा इशू डेट, अगर नहीं करते हैं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे डी यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर द स्पोर्ट कोटा, अगर रिजर्वेशन स्पोर्ट कोटा है तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। अगर आप बात करते हैं कि लोकल रेसिडेंस अगर झारखंड का नहीं है तो यहाँ पे नो फिलअप करनी है, तो आपको इस तरीका का इंटरफेस होगा। आप कैटेगरी की बात करें, आपका जो भी कैटेगरी आपका UR आएगा, ठीक है, जनरल आएगा अर्थात जनरल को सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि नीचे आ जाने की, यहाँ पे बोर्ड का नाम, जो भी बोर्ड का नाम होगा यहाँ पे फिलअप कर देनी है। जैसे बिहार बोर्ड होंगे तो BSAB पटना को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर झारखंड बोर्ड का होंगे तो झारखंड बोर्ड के यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। आपने कब पास किया था उसको लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से चूज करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब भी पास किए होंगे, ठीक है, उसको फिलअप कर दीजिएगा और मंथ कब होगा, ठीक है, उसको फिलअप कर दीजिएगा। और उसके बाद डन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट स्टेटस की बात करें तो पास है तो पास के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर को अच्छी तरीके से फिलअप कर दीजिएगा। हमने एक डेमो की तरफ से हम फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी परसेंटेज आया उसको परसेंटेज में यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है, मैट्रिक में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आप अपना एड्रेस को फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे विलेज, यहाँ पे अपना विलेज को इस प्रकार से लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस को लिख दीजिएगा, पुलिस स्टेशन को लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको लिखिएगा या फिर नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपना सिटी का नाम अर्थात गांव का नाम यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी आपको कौन सा स्टेट है उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जानी है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट को फिलअप कर दीजिएगा अर्थात इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को फिलअप तो करनी ही होगी क्योंकि सभी का डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पिन कोड को अच्छी तरीके से फिलअप करिएगा।
पिन कोड को अच्छी तरीक़े से फिलअप कर देने के बाद सेम एज यहाँ पे क्लिक करिएगा तो जो आप इधर लिखे हैं वही आपका इधर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। प्रीव्यू करने के बाद आपको इस तरीका का इंटरफेस होगा, तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद एक बार मिलान कर लेनी है। मिलान कर लेने के बाद इसको आप टिक कर देनी है। टिक कर देने के बाद उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे फिलअप है, आप कैप्चा को फिलअप कर देनी है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम शो होगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लॉगिन के एक ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इस तरीका का इंटरफेस होगा। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको फिलअप कर देनी है। उसके बाद जो भी कैप्चा है यहाँ पे उसको फिलअप कर देनी है। उसके बाद लॉगिन के एक ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन के एक ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। लॉगिन करते ही आपको इस तरीका का इंटरफेस होगा। आपको जो है प्रेफरेंस देना है कि कहाँ पे आपका ड्यूटी करनी है, ठीक है। उसको आप प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। यहाँ इतनी सारे उसके बाद है, ठीक है। तो आपको जो भी है प्रेफरेंस यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। जो भी है, जैसे हम फर्स्ट में अगर हम रांची को दे रहे हैं, उसके बाद हम गिरिडीह को देंगे सेकेंड में, ठीक है। इस तरीके का आप यहाँ, उसके बाद हम बोकारो को देंगे 3 नंबर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए और उसके बाद धनबाद को देंगे 4 नंबर में। देखिए जो भी हम चूज कर रहे हैं यहाँ पे ब्लू में हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको कर लेनी है। जहाँ भी आपको जानी है उसके बाद यहाँ पे आप चूज कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद चूज कर लेने के बाद उसके बाद वेरीफाई वैकेंसी सबमिशन एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ चूज कर लेनी है, ठीक है। सबको आराम से चूज कर लेनी है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। आराम से चूज करेंगे, कोई भी चूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये तो हम ऐसा ही डेमो की तरफ से ले रहे हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरीक़ा से फिलअप करनी है, ध्यान से, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है, तभी आपको यहाँ से आगे बढ़नी है, ठीक है। नहीं तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये आराम से धीरे धीरे हम लोग करेंगे, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पे अच्छी तरीक़ा से फिलअप होनी चाहिए, नहीं तो आपका कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और है, एक और कॉलम को हम अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलेगा वैकेंसी सबमिशन एंड नेक्स्ट पेमेंट का, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देनी है। अब आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे पे कर लेनी है, ठीक है। पे करने के लिए आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते ही इस तरीका का इंटरफेस होगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पे चूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर बैंक से अगर कटाते हैं तो बैंक से कटाइए, नहीं तो पे, एक सेकेंड हम आपको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। आपको बैंक से ही, आपका नेट बैंकिंग से ही पेमेंट कटने वाली है, ठीक है। तो आपका जो भी बैंक है आपको चूज कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब बैंक को चूज करिएगा तो नेट बैंकिंग से ही आपका पेमेंट कटेगा। उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको नहीं लेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे बिलिंग नेम और एड्रेस की बात मांगेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीक़ा से फिलअप कर देनी है, ठीक है। उसके बाद अपना पेमेंट को कटाइएगा, ठीक है। अब आगे जानकारी आपको अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।